तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 600 के बारे में। और सच में यार, मुझे तो पता ही नहीं चला 600 चैप्टर्स कब खत्म हो गए। खैर, पिछले चैप्टर में हमने देखा था जहां डैनियल का कुत्ता बना रहा था गीडे किम। इतने में ही डैनियल को एक ब्लैक स्पेस में वही मिस्टीरियस बंदा दिखाई देता है जो उसको पहले भी दिखा था। वो बंदा डैनियल को कहता है, हार मत मान और इसको चबा के खा जा। और डैनियल को जो गीटे के वीक पॉइंट्स दिखना बंद हो गए थे दोबारा से दिखने लगते हैं और गीटे के मुंह पे पड़ता है एक जमीन फाड़ मुक्का। इसके बाद आज की वीडियो की शुरुआत में डैनियल कहता है, तुझे अब ये काफी ज्यादा टेस्टी लगेगा। लेकिन रियो बेकगन ये सब कुछ देख के हैरान होता है और अपने मन में कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि कोई अगर अपने पाथ पे भी चल रहा है वो बच्चा गैप्रियन किम के बेटे को नहीं हरा सकता। लेकिन गीटे एक पीछे वाली कार पे जाके चिपक चुका होता है, लेकिन दोबारा से अपनी जगह पे उठ के कहता है, मेरी इंटेंशंस को रीड करना ये बहुत बेकार बात है। ये सच में बहुत ज्यादा बुरी बात है। तो सिर्फ हमलों से बच ही नहीं, उन्हें मार भी सकता है। अभी गीटे जब जमीन से उठ रहा है तो डैनियल ये देख के हैरान है, क्योंकि ये मुक्के के बाद किसी आम इंसान को उठना तो नहीं चाहिए था। और अभी जैसे ही गीटे का पहला सीधा कदम जमीन में पड़ता है तो हमें जमीन के कुछ पार्टिकल्स हवा में भी उड़ते दिखाई देते हैं। मतलब गीटे कहते इसको ड्रैगन बॉल जी यूनिवर्स बना रहा है। खैर, वापस से अपनी जगह पे उठने के बाद गीटे कहता है, तो बचने के साथ हमला भी कर सकता है। बच्चे, नए प्लान का वक्त आ चुका है। तू अभी उस बात पे चल रहा है जिसमें तुझे नहीं चलना चाहिए था। तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। इसी के साथ गीटे डैनियल के मुंह पे एक पंच मारता है, जिसे डैनियल रीड करके डॉज कर लेता है। और गीटे अपने मन में कहता है, उसने इसे डॉज कर लिया, लेकिन ये पहले की तरह नहीं है। इसकी डॉजिंग स्किल अब पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। अच्छा, तो ये बात है, ये पहले से इम्प्रूव हो चुका है। ये मुझे खुद को बेहतर बनाने में इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद गीटे एक और पंच डैनियल के मारता है, लेकिन डैनियल इसको भी रीड करके डॉज कर लेता है। इसी तरीके से डैनियल जैसे ही दूसरे पंच को रीड करके डॉज करता है, इसके बाद वो अचानक से गीटे की साइड रिब्स में एक पंच बजा देता है। लेकिन पंच यहाँ गीटे को पड़ा है। हालत डैनियल की खराब होती है, क्योंकि डैनियल की बॉडी उसकी लिमिट्स तक पहुँच रही है। इसलिए गीटे ये पंच खाने के बावजूद कहता है, लेकिन तुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरी बॉडी अभी बिल्कुल सही हो। डैनियल को भी इस बात का एहसास होता है, उसके बावजूद भी गीटे के ऊपर एक लात मारता है जिसको वो डॉज कर लेता है। और डैनियल अपने मन में कहता है, मेरा शरीर टूट रहा है। आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ? मुझे खुद को इतना ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए। फिर भी डैनियल जंप करके गीटे के ऊपर एक लात बजाता है, जिसे वो अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। और गीटे डैनियल के ऊपर बजाता है एक पंच, जिसे ब्लॉक करने के बावजूद भी डैनियल पीछे जाता है, उसे डैमेज होता है। इसी मिलीसेकंड के मूवमेंट में डैनियल को कुछ बातें याद आती हैं और अपने मन में कहता है, मैंने ये सब पहले देखा है। मैंने पहले किसी ऐसे को देखा है जिसने अपने लोगों को खोया था और इस चीज से वो पूरी तरीके से टूट गया था। और खुद को पुश करने की मेरे पास एक ये भी वजह है, मुझे अपने लोगों की रक्षा करनी है, जिन्हें शायद मैं ऐसे लोगों की वजह से किसी दिन खो सकता हूँ। वो लोग जो मेरे करीबी हैं, उनकी रक्षा करने के लिए मुझे ये करना ही होगा। इसी के साथ डैनियल एक और जंप करके लात बजाता है गीटे के, जिसे वो दोबारा ब्लॉक कर लेता है। लेकिन अगली लात जो वो गीटे के मारता है वो ब्लॉक नहीं होती, वो सीधा गीटे के मुंह पे जाके लगती है। बट उसके बावजूद भी गीटे के फेस रिएक्शन नहीं बदलते। लेकिन अपनों को बचाने के लिए डैनियल के अंदर अलग ही जोश आ चुका है। वो अचानक से गीटे के सामने से गायब होके उसके पीछे आ जाता है और उसकी कमर और कंधों पे लगातार काफी सारे पंचेस बजा देता है, जो देखने में यामाजाकी क्योकुशिन कराटे स्टाइल वाले पंच लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनका कोई मेंशन नहीं है। ये काफी सारे पंच बजाने के बाद डैनियल का जोश और ज्यादा ऊंचाइयां छू लेता है और अपने मन में कहता है, मैं वो महसूस कर सकता हूँ जिस पल मुझे गीटे के शरीर में वो लाइट नजर आई थी। उस वक्त मैं पहले ही गीटे को काफी ज्यादा डैमेज कर चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं इसको खत्म ही कर दूंगा। डैनियल को दोबारा से गीटे की गर्दन में एक वीक पॉइंट नजर आने लगता है, यानी कि अब वो उतना ही खतरनाक पंच मार सकता है जितना पिछले चैप्टर की लास्ट में मारा था। लेकिन गीटे के पंच मारने से पहले ही गीटे उल्टा डैनियल के मुंह पे एक कोहनी मार के उसको जमीन में चिपका देता है। इसके बाद डैनियल के एक और मुक्का पड़ता है और वो किसी दीवार में जाकर टप्पा खाता है। गीटे बहुत ही स्पीड में उसकी तरफ आके एक और खतरनाक सा पंच मार के दीवार में दोबारा से उसे टप्पा खिलवा देता है। यहाँ पे डैनियल की शक्ल देख के मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आत्मा चीख के चिल्ला रही होगी, मुझे अपने घर जाना है।
बट फिर भी गीटे उसके मुंह पे एक और पंच बजाने वाला होता है। लेकिन इस बार डैनियल खुद को संभालता है और गीटे के हमले को रीड करके दोबारा उससे बच जाता है और अपने मन में कहता है, नहीं, मैं हार नहीं सकता। और दोबारा से अपनी खून भरी आंख के साथ उसे दिखाई देती है गीटे की एक वीकनेस। डैनियल बिना समय बर्बाद करे वहाँ पे एक कोहनी मारने की कोशिश करता है बहुत ही स्पीड के साथ, लेकिन गीटे उससे पहले ही डैनियल की गुद्दी में एक खतरनाक सा पंच बजा देता है जो हमें स्लो मोशन में पड़ता दिखाई देता है, जिससे डैनियल को जमीन में चिपका दिया जाता है। और इस पंच के साथ डैनियल का नाचना गाना यहीं पे खत्म होता है। जमीन में पड़े डैनियल को गीटे कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। तेरे पाथ में अटैक करने का रिस्क डॉज करने से काफी ज्यादा है। किसी ऐसे बच्चे से हारना जो अभी नौ सीखिया है, ये चीज पहचान जो की काबिलियत के बारे में काफी कुछ बताती है। गीटे अधमरे डैनियल के बाल पकड़ के उसे घसीटता हुआ लेके जाता है और कहता है, तो ठीक है, तुझे निपटाने से पहले आजा थोड़े मजे करते हैं। लेकिन डैनियल अब भी अपने मन में दर्द में बोल रहा होता है, नहीं नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकता। बट गीटे डैनियल के बाल खींच के उसका फेस करता है यूजिन लोगों की तरफ और कहता है, बच्चे ध्यान से देख, ये लोग मरने वाले हैं क्योंकि तो इनको बचा नहीं पाया। लेकिन क्योंकि यूजिन अभी अपना खून यूशांग को दे रहा होता है, इसलिए ये देख के गीटे कहता है, क्या ये दोनों जुड़वा भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं? वो सच में अपने भाई को बचाने के लिए आखिरी हद तक चला गया। ये भाइयों के बीच का प्यार सच में कितना ज्यादा प्यारा है, लेकिन तुम्हें जल्दी ही इस पे पछतावा होगा क्योंकि भाइयों के प्यार का कोई मतलब नहीं। अभी यूजिन भी युशांग को खून देते हुए लगभग अनकॉन्शियस होता है और गीटे ने इन दोनों को निपटाने के लिए कुल्हाड़ी उठा ली होती है। बेचारे इन दोनों को पता भी नहीं ये कुल्हाड़ी जल्दी ही इनकी स्किन को आके टच करके चीर देगी। लेकिन अधमरे डैनियल को ये बात अच्छे से पता है, इसलिए अपने मन में कहता है, नहीं नहीं, रुक जाओ। इतने में ही अचानक से चैंगसू बहुत दूर से गीटे की तरफ बहुत ही फोर्स से फेंका जाता है। गीटे एक हाथ से इसका सर पकड़ के इसको किसी बॉल की तरह रोक लेता है और हैरान होकर चैंगसू को कहता है, अबे तू ये क्या कर रहा है? लेकिन चैंगसू के यहाँ पे जिनयूंग पार्क द्वारा धागे खोल दिए गए हैं, इसलिए चैंगसू एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे अपने हमलों को झेलने की एबिलिटी में यकीन था, लेकिन चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं। इतने में ही जिनयूंग कौवे को कहता है, मैं ये बात मानता हूँ, मैंने सोचा नहीं था तू मेरे सामने इतना लंबा टिक जाएगा, हरामखोर साले कौवे। दरअसल जिनयूंग ने अभी शिनगन को कॉपी करके उसके यामाजाकी स्टाइल वाला कीशिन शेकिन बजा दिया होता है, यानी कि वही हमला जो डैनियल ने पेचियन और गीटे के भी मारा है। इसलिए चैंगसू अब लड़ने के लायक नहीं रहा और जैसे किसी रिले रेस में एक रनर दूसरे वाले रनर को एक बैटन पकड़ाता है ताकि आगे वो भागे, चैंगसू वही एक्टिंग करते हुए गीटे को कहता है, ठीक है तो मैं अपना बैटन तुम्हें पास करता हूँ। गीटे चैंगसू को छोड़ के जिनयूंग को कहता है, अंकल तो ये तुम हो? जिनयूंग गीटे की तरफ आके कहता है, अपने बाप को मारने के बाद तू बहुत बेशर्मी के साथ मुझे अंकल बोलने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। क्या तूने अच्छे से खाना पीना खाया? क्योंकि तू तो मैक्सिको तक भाग गया था। क्या तू अपने अंकल से इतना ज्यादा डर गया था कि तुझे मैक्सिको भागना पड़ा? गीटे अपनी कुल्हाड़ी जमीन में मार के कहता है, अंकल बिना सोचे समझे बकवास मत करो, मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी से नहीं भागा। साथ ही साथ में जमीन में पड़ा चैंगसू करहा रहा होता है कि उसकी हालत बहुत खराब है, वो मरने की हालत में है। पर उसको इग्नोर करते हुए जिनयूंग गीटे को कहता है, क्या तूने कहा तो अपनी जिंदगी में कभी भागा नहीं? तेरी मरी हुई माँ जरूर ये सुन के अपनी कब्र में हंस रही होगी। हमारा प्यारा छोटा प्रिंस, वो हरामजादा जिसने अपने खुद के ही बाप को मार डाला, लेकिन उनकी जगह में मैं तुझे सजा दूंगा। तेरा अंकल होने के नाते ये काम मैं करूंगा। क्या मुझे किसकी जगह में सजा देगा? ऑफ कोर्स उस इंसान की जिससे तू हर दिन भागने की कोशिश करता है, तेरे फादर गैप्रियोंग किम। और एज एक्सपेक्टेड जिसका मुझे इंतजार था, जिन्होंने फाइनली अब गैप्रियोंग को कॉपी कर लिया होता है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में अब होने वाली है गैप्रियोंग वर्सेस गीटे किम। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ। अपने स्काई ऑफ लाइट वाले चैनल पे EOS डैनियल से रिलेटेड एक थ्योरी आने वाली है, यानी कि वही मिस्टीरियस बंदा जो डैनियल को एक ब्लैक स्पेस में दिखाई देता है। इसलिए जिस किसी ने भी अपने दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जाके कर सकता है। बाकी अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।